स्टोरी टाइम हिंदी कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कहानियों के संग्रह से अनमोल सलाह कहानी सुनेंगे। आशा है ये कहानी आपको पसंद आएगी। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में जयंत फूकन रहता था। उसके माता पिता बहुत अमीर थे, अतः उसे पैसे की कोई कमी ना थी। एक दिन वह अपने दूर के भाई के शादी में गया। विवाह के पश्चात वह वहीं रुक गया। अगले दिन वह हाट में गया। वहाँ की रौनक देखकर उसे बड़ा मजा आया। शाम होते ही सभी दुकानदार लौटने लगे, किंतु एक व्यक्ति चुपचाप दुकान लगाए बैठा था। जयंत ने हैरानी से पूछा, अरे भाई, तुम घर नहीं जाओगे? वह दुकानदार मायूसी से बोला, मेरी सलाह नहीं बिकी, उसे बेचकर ही जाऊंगा। कौन सी सलाह? कैसी सलाह? जयंत ने पूछा। दुकानदार ने कहा, पहले कीमत तो चुकाओ। कितने पैसे लगेंगे? जयंत ने लापरवाही से पूछा। एक सलाह का 1000 रुपया लगेगा, मेरे पास 2 ही हैं, दुकानदार ने व्यस्त भाव से कहा। उसकी बात सुनकर जयंत को हंसी आ गई। भला सलाह भी खरीदी जाती है? परंतु जाने जयंत के मन में क्या आया, उसने 2000 रुपये गिनकर उसके सामने रख दिए। दुकानदार हिल हिल कर बोला, कांटेदार बार ना लगाना, घर वाली को राज ना बताना, नहीं तो पीछे पड़ेगा पछताना। जयंत ने उसकी सलाह याद कर ली। घर पहुंचा तो पत्नी दरवाजे पर खड़ी मिली। बाग का माली भी वहीं था। वह माली से दरवाजे के ऊपर बार लगवा रही थी। जयंत को नई नई सलाह याद थी। उसने पत्नी को वह बार लगाने से मना किया। 2000 रुपये वाली बात भी बताई। उसकी पत्नी खिलखिलाकर हंस दी। मान गए आपको, कोई भी गरीब मूर्ख बना जाता है। अरे इतने रुपये पानी में बहाए, मेरे लिए जेवर बनवा देते। जयंत चुपचाप भीतर आ गया। उसे अपनी गलती पर क्रोध आ रहा था। ठीक ही तो कहा, पत्नी ने 2000 रुपये गंवा दिए। उस रात जयंत को सोते सोते विचार आया, क्यों ना इन सलाहों को आजमाया जाए। उसने एक सूअर के बच्चे का सिर काटकर जंगल में छिपा दिया। फिर खून से सना चाकू पत्नी को दिखाकर बोला, अरे मुझसे एक आदमी का खून हो गया है, तू किसी से कहना मत, वरना आफत आ जाएगी। जयंत की पत्नी के पेट में बात पचना आसान न था। वह मटका लेकर पनघट पर जा पहुंची। वहां वह अपने पति की बहादुरी की डींगे हाँकने लगी। एक सखी ने ताना दिया, अरे सोनपाही, बहुत बड़ाइयाँ कर रही है, ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया है तेरे पति ने? जयंत की पत्नी सोनपाही ने पीछे हटना नहीं सीखा था। बात में नमक मिर्च लगाकर उसने शान से सबको बताया कि जयंत ने एक आदमी का खून करके उसकी लाश जंगल में छिपा दी है। शाम होते होते पूरे गांव में यह खबर फैल गई। जयंत खेत से लौट रहा था। लोग उसे देखते और हाय राम, जान बचाओ कहकर भाग खड़े होते। जयंत कुछ समझ नहीं पाया। अगले दिन राजा का बुलावा आ पहुंचा। हड़बड़ाहट में जयंत घर से निकला। दरवाजे की कटीली बार में उसके सिर की पगड़ी गिर गई। जयंत उसे बिना पहने ही चल दिया। राजा के दरबार में नंगे सिर जाने की सख्त मनाही थी। जयंत को देखकर राजा गुस्से में भर आया। जब जयंत को याद आई कि वह सलाह कांटेदार बार न लगाना, फिर राजा ने उससे गरज कर पूछा, तुमने एक आदमी का खून किया है? जयंत ने हकलाते हुए उत्तर दिया, जी मैं नहीं महाराज। क्या मैं लगा रखी है? स्वयं तुम्हारी पत्नी उस खून की गवाह है। जयंत के कानों में गूंजने लगा, घर वाली को राज ना बताना, नहीं तो पीछे पड़ेगा पछताना। वह खिलखिलाकर हंस दिया। उसने धीरे धीरे राजा को समझाया कि किस तरह उसने सलाहों की परीक्षा लेनी चाहिए। राजा से आज्ञा लेकर वह जंगल में से सूअर का कटा हुआ सिर ले आया। राजा ने सारी बात सुनी तो वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो गया। जयंत को ढेरों इनाम देकर विदा किया गया। सोनपाही कुछ नहीं जान पाई, परंतु जयंत ने उन सलाहों को सारी उम्र अमल में लाने का निश्चय कर लिया। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।